नमस्कार। हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने प्रबुद्धता के विचारों की चर्चा की थी और देखा कि कैसे इन विचारों ने आम जनता को राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की ओर प्रेरित किया। आज के इस एपिसोड में हम जनरल एस्टेट्स की बैठक और टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में बात करेंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये वह समय था जब मध्य वर्ग और आम लोग ने अपने राजनीतिक अधिकार के लिए खुलकर आवाज़ उठानी शुरू की थी। आइए समझते हैं कि यह बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी और कैसे इसने नेशनल असेंबली की नींव रखी। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। लुई 16वें की सरकार को भारी वित्तीय समस्याओं का सामना था। राजस्व की कमी, बढ़ती सरकारी खर्चों और युद्धों की लागत के कारण फ्रांस का खजाना लगभग खाली हो चुका था। इसी समय राजा ने जनरल एस्टेट्स की बैठक बुलाई, जिसमें 3 श्रेणियां या एस्टेट्स शामिल होनी थीं। पहला एस्टेट धार्मिक वर्ग यानी चर्च के लोग। दूसरा एस्टेट अधिकारियों और कुलीनता का वर्ग, जिनके पास विशेष राजनीतिक अधिकार थे। तीसरा एस्टेट आम जनता यानी किसान, मजदूर और मध्य वर्ग। यह बैठक 1779 में बुलाई गई थी। राजा लुई 16वें चाहता था कि इस बैठक के जरिए वह आर्थिक संकट से निपट सके और करों की वृद्धि के लिए सहमति प्राप्त कर सके। लेकिन इस बैठक में एक अजीब और खतरनाक समस्या सामने आई। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था और उनका प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं हो रहा था। इस बैठक में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्हें यह समझ में आ गया कि यदि वे बदलाव चाहते हैं तो उन्हें अधिकार की ओर बढ़ना होगा। इस घटना ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव रख दी थी। बैठक के दौरान तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने देखा कि पहले और दूसरे एस्टेट्स के सदस्य राजा के पक्ष में हैं और वे आम जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस असंतोष ने तीसरे एस्टेट को यह एहसास दिलाया कि अब उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर गंभीर कदम उठाने होंगे। जब राजा लुईस 16वें ने यह घोषणा की कि तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों का वोट प्रतिशत पहले और दूसरे एस्टेट के मुकाबले कम रहेगा, तो इससे तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि नाराज़ हो गए। इस स्थिति ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि वे अकेले राजशाही और कुलीनता के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। 23 जून 1779 को जब जनरल एस्टेट्स की बैठक एक बार फिर से शुरू हुई, तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी स्थिति बदलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ना होगा। इस दिन जब वे एक बार फिर बैठक में शामिल होने पहुंचे, तो उन्हें दरवाज़ा बंद मिला। यह दरवाज़ा टेनिस कोर्ट में खोला गया, जहां उन्हें बैठक की अनुमति दी गई थी। टेनिस कोर्ट की शपथ का ऐतिहासिक दिन था। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली। उन्होंने शपथ ली कि वे नेशनल असेंबली का गठन करेंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक बैठक को जारी रखेंगे। यह शपथ राजशाही के खिलाफ एक खुला विरोध था और इसने यह स्पष्ट कर दिया कि तीसरे एस्टेट अब केवल राजा की इच्छा पर नहीं चलने वाला है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की मांग की और यह संकल्प किया कि वे फ्रांसीसी समाज में बदलाव लाएंगे। इस शपथ ने केवल मध्य वर्ग और आम जनता की आवाज़ को सुनने का काम किया, बल्कि पूरे फ्रांस में राजशाही के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का मार्ग भी प्रशस्त किया। टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली के गठन की ओर बढ़े। उन्होंने राजा की सत्ता को चुनौती दी और यह ऐलान किया कि वे अब फ्रांस के नई सरकार का हिस्सा होंगे। इस आंदोलन ने न केवल मध्य वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया, बल्कि आम जनता को भी यह विश्वास दिलाया कि अब वे समानता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि इस शपथ के बाद राजा लुईस 16वें ने इस कदम को खारिज किया और अपनी सेना को भेज दिया ताकि यह आंदोलन दबाया जा सके। लेकिन यह आंदोलन अब केवल राजशाही के खिलाफ एक चुनौती बन चुका था। अगला कदम बास्तीली की गिरावट। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक मोड़ ने फ्रांसीसी क्रांति को एक नया आकार दिया। जनरल एस्टेट्स की बैठक और टेनिस कोर्ट की शपथ ने नेशनल असेंबली की नींव रखी और इसने पूरे फ्रांस में राजशाही के खिलाफ एक खुला विरोध उत्पन्न किया। इस आंदोलन ने फ्रांस के आम नागरिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे अब केवल कुलीनता और धार्मिक सत्ता के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि एक नई राजनीतिक शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। अगले एपिसोड में हम बास्तीली की गिरावट के बारे में बात करेंगे, जब आम जनता ने बास्तीली किले पर हमला किया और यह घटना फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक बन गई। तो दोस्तों,
इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में हम बास्तिली की गिरावट की कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।